लेखपाल से परेशान भूतपूर्व सैनिक दे रहा आत्महत्या करने की धमकी। ग्राम सभा एटोली के लेखपाल की रिश्वत मांगने की ऑडियो हुई वायरल। लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद भी जिलाधिकारी महोदया ने नहीं की घूसखोर लेखपाल पर ठोस कार्यवाही। जमीन की पैमाइश करने के नाम पर लेखपाल पीड़ितों से खूब करता है अवैध वसूली। जनपद उन्नाव के तहसील सदर के ग्राम एटोली का है मामला। कुछ तथाकथित दलाल बता रहे लेखपाल को दूध का धुला और खुलेआम पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग को बता रहे झूठा। ऑडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि किस प्रकार बिना किसी डर के कैसे मांगता है रुपये। कुछ महीने पहले ग्राम सभा एटोली में ही तैनात लेखपाल को घूसखोरी के चलते ही सस्पेंड किया था। क्या जिले की मुखिया करेगी पीड़ितों के साथ न्याय व घूसखोर लेखपाल को भेजेंगी जेल। एक और जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर निरंतर लगाम लगाने में प्रयासरत है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से काफी हद तक घूसखोरी पर लगाम लगी भी है, लेकिन जनपद उन्नाव का जिला प्रशासन ही सरकार के मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसमें राजस्व लेखपाल किसान से उसके खेत मापने के एवज में खुलेआम रुपये मांग रहा है और न देने की स्थिति में गलत रिपोर्ट प्रशासन को देने की बात कर रहा है। जब यह रिकॉर्डिंग सूर्या न्यूज के कार्यालय तक पहुंची तो सूर्या न्यूज जी टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। टीम की छानबीन में यह नतीजा सामने आया कि जनपद उन्नाव की तहसील सदर की ग्राम सभा एटोली के कई किसानों की जमीन पर दबंग पप्पू तिवारी पुत्र बालकिशन तिवारी, सत्ती पुत्र तुलई, शिव कुमार, फूल कुमार व महेश कुमार ने जबरन कब्जा कर रखा है। पीड़ित किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह लोग दबंग लोग हैं और क्षेत्रीय प्रशासन से सांठ गांठ कर गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। साथ ही किसानों ने बताया कि अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो लेखपाल कानून व क्षेत्रीय प्रशासन उल्टे किसानों को ही डराता धमकाता है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि हम लोगों ने तहसील दिवस, थाना दिवस, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और यहां तक कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में तक शिकायती पत्र दिया है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। एडीएम साहब के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर तो कर दी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। सम 0260/2022 धारा 147, 427, 447, 504 व 1 में क्षेत्राधिकारी बीघापुर जांच कर रहे हैं। अब लेखपाल साहब पीड़ित किसान की जमीन मापने के एवज में पैसे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमर सिंह, भूतपूर्व सैनिक, ने बताया कि मेरी जमीन भी उपरोक्त दबंगों ने कब्जा कर रखी है, जिसकी शिकायत भी सभी सरकारी कार्यालय में कही गई, लेकिन लेखपाल की व दबंगों की सांठ गांठ के चलते हर बार शासन को झूठी रिपोर्ट दे दी जाती है, जबकि योगी जी का सख्त आदेश है कि भूमाफियाओं पर गैंगस्टर की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन दबंगों से लेखपाल की मिलीभगत और उच्चाधिकारियों की उदासीनता के चलते यह पूरा खेल चल रहा है और प्रार्थी को बरगलाने के लिए कहता है कि अपने खेत की हदबंदी कराइए। जब खेत पर दबंगों ने कब्जा ही कर रखा है तो कहां से हदबंदी कराएं। वहीं दूसरी ओर उच्चाधिकारी भी लेखपाल की ही बातों में हाँ मिलाते नजर आते हैं। सुनिए यह ऑडियो क्लिप। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घूसखोर दबंग लेखपाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हैं या फिर विभागीय मामला होने के कारण मामले को रफा दफा कर देते हैं। जब लेखपाल साहब के खुलेआम अवैध धन उगाही करने की ऑडियो वायरल हुई तो एक सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार लेखपाल का कहना है कि यह मेरी आवाज ही नहीं है और कुछ लाइन बाद ही लेखपाल साहब का कहना है कि जो मैंने पैसे मांगे थे वह बुलडोजर के लिए मांगे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बुलडोजर वगैरह कुछ भी मौके पर नहीं था, सिर्फ ट्रैक्टर था जो किसान ने अपने पैसे से किया था। वहीं दूसरे सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार लेखपाल साहब का कहना है कि मैंने पैसे अपने साथ आए अन्य 2 प्राइवेट व्यक्तियों के लिए मांगे थे। खैर, सच्चाई तो वायरल ऑडियो में आपके आमने सामने है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्नाव का जिला प्रशासन लेखपाल पर इतना मेहरबान क्यों है। एक और जहां सिर्फ 100 रु की रिश्वत लेने पर जिला प्रशासन लेखपाल को निलंबित कर देता है, वहीं दूसरी ओर वहीं पर तैनात लेखपाल जिसका 2000 रुपये मांगने का खुलेआम ऑडियो वायरल हुआ, न जाने क्यों जिला प्रशासन इसको अपने गोद में बिठाकर घूसखोरी की रेवड़ियां खिलाना चाहता है।
जिला प्रशासन का यह कृत्य जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। सुनिए पीड़ितों की दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नेटवर्क टाइम्स न्यूज चैनल से नफीस खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम आरोपी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इटौली के रहने वाले हैं। मामला क्या है आपका? मामला हमारा है, पट्टे की जमीन हमको मिली थी 2018 में, लेखपाल ने नाप के दिया, उसमें हमने कब्जा किया, जोता बोआ। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई तो हमारी जमीन पे पप्पू उर्फ गंगा सागर तिवारी ने कब्जा कर लिया और सत्ती, महेश, फूल, शिव कुमार ने कब्जा कर लिया। जब हम उसके लिए प्रार्थना पत्र थाना दिवस, तहसील दिवस में 2-2 चक्कर लगाया दिया, तो दूसरी बार में एसडीएम साहब ने उसमें एफआईआर के लिए ऑर्डर किया। तो एफआईआर दर्ज हो गई? एफआईआर दर्ज हुई क्या, उसमें कुछ मालूम है नहीं, नॉर्मल धाराओं में दरोगा ने कर दिया उसमें, तो उसकी तो एफआईआर में न आज तक पकड़े गए, न मेरी जमीन दिलाई गई। और इसके बाद हमारे ऊपर उल्टा खुद सिपाही मतलब एफआईआर रिपोर्ट कर दिया। आप पे क्या रिपोर्ट कर दिया? अब साहब हम पढ़े लिखे नहीं, जानते नहीं, उसमें सिपाही गए थे दुआरे, दस्तखत करा ले गए, कहा कि जाइए एसडीएम कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ गए तो वहाँ जाने पर लेखपाल को यहाँ आदेश दिया गया होगा, तो लेखपाल मेरे घर पहुँचा, मेरे पास फोन किया कि आइए तुम्हारा खेत नाप रहे हैं। जब वहाँ मौके पर पहुँचे तो हमारी एक नंबर में 4 विषय नाप के दिया और हमसे कहा इसमें सहमति पर तुम्हें दस्तखत कर दो। अगर दस्तखत, तो हम कहा कि हमारी वो भी नाप दो, तो कहा वो नाप देंगे, पहले करो तो दस्तखत जब कर दिया तो उसने कहा कि देखिए वो धान अगर दूसरे के पलटवाओगे जुतवाओगे तो तुम ही जिम्मेदार हो, हम नहीं कहेंगे कि हमने नाप के दिया। और इसके बाद चल दिया। उसने कहा कि खर्चा पानी दे दो, तो हम कहा साहब पैसे नहीं मेरे पास, घर में आज कुछ नहीं पैसे हैं। कला कहीं से अच्छा जाओ व्यवस्था करके लाओ, 2000 रुपये ट्रैक्टर निकलवा लेंगे। तो हमका कहाँ मिली हो? हमको उनका दादा तो खर्चा देना पड़ेगा, साहब आज तो बताई था कि उनका घर पर आज भी इतना ज़्यादा नहीं, जौन हो तौन भी उनका तो दे दें। चले आए उनका लिवास लाइन बड़ी दूर मेरे वक्त भेजी करे तो नहीं, वहाँ चलो उनका बयानों तो लिखना है, ये लिखो कहाँ चले घर चले कहीं हम रायपुर साधन तरफ चलो तो वहाँ रोड पर मिल जाऊँगा और लड़के को बुला लो, हमें बुला ले पैसा है ना? मुझे ठीक नहीं, घर पर आप ज़्यादा पैसा नहीं, घर पर नहीं, तुम 2000 रुपये ले आओ, बाद में लेते तुम जो है बयान वहाँ तो तुम्हारा कहाँ लिखे थे? बैठ के कहाँ लिखे? गाड़ी लिखे नहीं आप वो जरूर हाँ ट्रैक्टर काम करवा ले तक चल रहे हैं, नहीं कहीं काम होगा तो भाग ली में